नमस्ते प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपको जैसा कि पता है कि मैंने टेंस शुरू कर दिया है और उसके जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने उनके नेम और उनके पार्ट्स के नेम बता दिए हैं और अब एक एक करके उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, सभी के चार चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे, वो भी उसका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप ओरली मुझसे ले लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, अनुवाद तो हम करेंगे ही। जैसे हम कोई डेली रूटीन करते हैं ना, जैसे रोज़ खाना खाते हैं ना, तो रोज़ खाना खाने में जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं अभी अनुवाद करवाऊँगा, तो ये हमारी डेली रूटीन है। वह गाना गाता है, ये हमारी डेली रूटीन है। कोई नियर फ्यूचर के बारे में, है ना, नियर फ्यूचर के बारे में कोई हमें जानकारी बतानी होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया यानी सार्वभौमिक सत्य, उसको भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। और ट्रांसलेशन अब मैं आपको बताऊंगा, इसके रूल्स हैं, एक वचन के लिए, एक बहुवचन के लिए। ठीक है, पहला रूल है जैसे, और इसके पहले पहचान बता देता हूं मैं कि पहचान क्या होती है इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कहीं दिख गया तो सबसे पहले कैसे आप डिफाइन करेंगे, वाक्य के अंत में। वाक्य मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वाक्य क्या होता है ना। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, बेसिकली ता है, ती है, ते है आता है। तो आप अगर कोई सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। अब उसमें हम रूल लगाएंगे कि भाई ता है, ती है, ते है तो हमको मिल गया। अब हम रूल लगाएंगे कि एक वचन के लिए अगर कोई करता है और बहुवचन करता है आई, यू, वी, दे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। पहला रूल ये हो गया। उसके बाद सेकंड रूल है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगा देते हैं, है ना। तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक एक करके जो सेंटेंस होते हैं हमारे, मैंने आपको सेंटेंस बताया है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। कोई काम कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि बेसिकली चार सेंटेंसेस के रूप में इसको मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव में इसके क्या टर्म्स होते हैं और निगेटिव में इसके क्या फार्मूला होता है और इंट्रोगेटिव में क्या होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कोई हम सेंटेंस लिखें जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं, वह गाना गाती है ना, वह गाना गाती है। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। लास्ट में आपको ये ती है दिख रहा है, ये ती है दिख रहा है ना। अगर इस तरह के सेंटेंस आ गया और ती है आपको लास्ट में भी दिख गया तो बस हमारा काम हो गया। रूल को अप्लाई कर दो, बस ट्रांसलेटर आपके हाथ में। ठीक है, कोई गूगल की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका क्या ट्रांसलेट बनेगा, ट्रांसलेट इसका क्या बनेगा। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है, और ये हमारा जो गाना गाती है, गाना जो हमारा सॉन्ग है, और सिंग, सिंग जो है हमारा वर्ब है। तो इसको हम कैसे करते हैं अनुवाद, पहले ये देखो। सबसे पहले वह की इंग्लिश आपको पता है, और लास्ट में ती है यानी कोई लड़की है, वह गाना गाती है। अगर कोई लड़का होता तो वह गाना गाता है ना। तो ती है आया लास्ट में, यानी कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वह हम सी के लिए भी यूज करते हैं और ही के लिए भी यूज करते हैं। तो वह के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। ठीक है, सी। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। गाना गाने का क्या होता है, सिंग, है ना, सिंग होता है। अब हम इसमें पहचानेंगे कि
ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। अब ये वाला रूल देखो अप्लाई हो रहा है, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ये हमारा सी आ गया ना, तो इसके साथ वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ देंगे। देखो सिंग्स हो गया, सी सिंग्स सॉन्ग, सी सिंग्स सॉन्ग हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे अगला है रमेश किताब पढ़ता है, रमेश किताब पढ़ता है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आ गया हमारा। अब इसे आपको कैसे जस्टिफाई करना है, फिर आपको लास्ट में देखना है। क्या करना है, लास्ट में देखना है। ता है आ गया ना, ता है। अब फिर आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है कि भाई ता है लास्ट में, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमको रूल क्या लगाना है, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगा देना है, और आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाना है। तो अब हमारा क्या है, रमेश है। रमेश क्या है, कोई नाम है और एक वचन अकेला ही है ना, राम। तो देखो रमेश सब्जेक्ट है हमारे वाक्य का, इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, रमेश अब देखो सब्जेक्ट हो गया। और रमेश इस रूल में आ जाओ कि एक वचन है कि बहुवचन है। रमेश क्या है, एक वचन है, तो अब ये वाला रूल लगेगा, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जोड़ते हैं। तो पढ़ना यानी कि रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आती है हमारी, राम रीड। अब हमारा ये एक वचन है, तो यहां रीड के स्थान पर क्या हो जाएगा, यस लगा देंगे हम, ठीक है। राम रीड्स, अब किताब क्या है, राम रीड्स द बुक, ठीक है, राम रीड्स द बुक, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। आई होप जो अफर्मेटिव सेंटेंस है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप ध्यान में रखते हुए, और ये बेसिक रूल है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अफर्मेटिव को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए अब निगेटिव के लिए देखते हैं। निगेटिव के लिए जो है आपको डू या डज देखना पड़ेगा। इसमें यस या यस नहीं है, इसमें डू और डज है। जैसे इसी का मैं निगेटिव फॉर्म आपको बनाता हूं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या था हमारा, वह गाना गाती है। अब इसे हमें निगेटिव में बनाना है, तो वह गाना नहीं गाती है। रमेश किताब पढ़ता है, इसको हमें निगेटिव में बनाना है, तो रमेश किताब नहीं पढ़ता है। निगेटिव बनाने में कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं लगती है, ठीक है, सिर्फ नॉट ही लगाना होता है। वह गाना गाती है, तो हमारा निगेटिव में क्या हो जाएगा, वह गाना नहीं गाती है, ठीक है, वह गाना नहीं गाती है। अब हमारा ये सेंटेंस हो गया निगेटिव का। निगेटिव किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं लगा दिया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था और अब ये निगेटिव हो गया। अब इसके लिए क्या रूल है, फिर हमें वही देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, वह गाना गाती है, तो वह गाना गाती है, फिर लास्ट में आ गया ती है, तो आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा कि जो है ती है आया है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ती है आया। तो अब रूल लगाएंगे हम, हमारा अफर्मेटिव तो है नहीं, ये हमारा निगेटिव है, तो यस या यस वाला नहीं है, अब ये डू या डज वाला है, ठीक है। डू या डज कब लगाते हैं, आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ जब हम डू लगाते हैं, ठीक है। ये जो है प्लूरल के लिए है, ठीक है, प्लूरल के लिए डू हो गया, और सिंगुलर के लिए जो है, सिंगुलर के लिए जो है डज हो गया। आपको यहीं से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे यस या यस है ना, इसी के जगह पर जो है डू और डज हो जाएगा, ठीक, और कुछ चेंज नहीं होना है इसमें। तो इसका जो है ट्रांसलेट करते हैं हम, देखिए अब वह है, लास्ट में ती है यानी कोई लड़की है, ठीक है, तो सी हो जाएगा, सी हो गया। अब हमें जो है सब्जेक्ट हो गया, अब हमें अपनी जो है सहायक क्रिया लगानी है। डू या डज क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। अगर हमारे पास दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो एक सहायक क्रिया होती है और एक जो है मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं। तो हमारी ये सी क्या है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं,
यहाँ से आपको ही सी इट को भी जस्टिफाई कर लेना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। अब सी आ गया यहाँ पे, तो सी क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, सी डज। अब हमारा निगेटिव आ गया, तो सी सब्जेक्ट लगा लिया, डू या डज में डज को चुन लिया, उसके बाद हमारा क्या रह गया, नॉट, नॉट रह गया ना, तो नॉट हो गया, सी डज नॉट। अब क्या हो जाएगा, सिंग, सी डज नॉट सिंग सॉन्ग। क्या हो गया, सी डज नॉट सिंग सॉन्ग। इसका ट्रांसलेट ये हो गया। ये आपको जो है रूल जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है ट्रांसलेट हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पहचान ध्यान में रखनी है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। कुछ है नहीं इसमें, इंडिफिनिट में सिर्फ ती है, ते है, यही ध्यान में रखना है। बाकी रूल तो आपको क्लिक कर जाएगा। रूल याद करने का मैं अभी एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप रूल नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है, इसी को मैं निगेटिव फॉर्म में कर रहा हूं। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, रमेश किताब नहीं पढ़ता है। क्या करता है, नहीं पढ़ता है। रमेश किताब नहीं पढ़ता है, इसी की नेगेटिव फॉर्म है ये। नेगेटिव में कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ जो है नहीं लगाना होता है और नेगेटिव हमारा बन जाता है। अब इसका ट्रांसलेट देखेंगे, देखो ट्रांसलेट कैसे होता है। हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, रमेश है ना, रमेश। तो अब रमेश को जस्टिफाई करेंगे कि रमेश है क्या, एक वचन है कि बहुवचन है। तो रमेश क्या है, एक वचन है ना, तो रमेश का पहले नाम लिखते हैं, रमेश, ठीक है। अब हमें जो है एक वचन है, ये एक वचन के लिए मैंने क्या बताया, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए डज लगाएंगे, तो रमेश डज। अब आगे क्या लगाएंगे, नॉट। डज हमारा मिल गया, अब सिर्फ नॉट लगाना रह गया। रमेश डज नॉट रीड बुक, द बुक, क्योंकि जो है बुक नाउन है तो द लगाएंगे, आर्टिकल के बाद नाउन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। इसके आगे जो है मैं अफर्मेटिव और निगेटिव के बाद जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। आइए जानते हैं। आइए अब टेंस में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चल रहा था, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इसके ट्रांसलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। पहला हो गया, क्या मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है, ठीक है। अब लास्ट में ता हूँ आ गया, मैंने आपको बताया है ता हूँ, ते हैं, ये सारे सेंटेंस के वाक्य में जो है लास्ट में आएंगे, तो हमें समझ जाना है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। अब जब हम इंट्रोगेटिव का बनाने लगते हैं ट्रांसलेशन, तो उसको हम दो टाइप के बनाते हैं, ठीक है, दो टाइप से बनाते हैं। सबसे पहला यस नो टाइप वाला, क्या मैं गाना गाता हूँ, इसका मैं आंसर किस प्रकार दूंगा, हाँ। अगर गाता होऊंगा तो हाँ कहूँगा, अगर नहीं गाता होऊंगा तो नहीं कहूँगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद कोई अगर हमें क्वेश्चन मार्क, वह यहाँ क्यों आता है, तो उससे तो हमें डिटेल में बताने पड़ेगा। तो दो प्रकार से हम जो है इंट्रोगेटिव को बताते हैं। दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पे। एक का फार्मूला मैंने लिखा है, दूसरा का जो है आप समझ जाइएगा। मैं आपको इनके ट्रांसलेट को हम देखते हैं, ठीक है। इनका क्या ट्रांसलेट होगा, मैंने रूल यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी में से आपको ज्वाइन कर करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको रूल को जो है रटना ना पड़े, ठीक है। अभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, क्या मैं गाना गाता हूँ, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो जो सहायक क्रिया होती है उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सहायक क्रिया को लिखना होता है। तो आई क्या है, प्लूरल है ना, आई यू वी दे तथा बहुवचन ऊपर वाले स्लाइड में, तो बहुवचन है ये, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू,
डू, उसके बाद आई, हमारा सब्जेक्ट हो गया डू आई। अब गाना गाने का इंग्लिश क्या होता है? सिंग ए सॉन्ग। डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूँ, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद अगला आता है इसके जो वह यहाँ क्यों आता है। अभी इसमें जो मैं यस या नो में आंसर दे सकता था, ये वो वाला टाइप है, और इसमें मुझे जो डिटेल में आंसर देना पड़े वो ये वाला टाइप है, ठीक है। इसमें मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं, वह यहाँ क्यों आता है। तो इसमें जो है हम सहायक क्रिया को पहले ला रहे थे, इसमें जो है कोई प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ गया है, तो इसे हम जो है पहले ले आते हैं। तो क्यों का क्या होता है? वाई, इंग्लिश वाई होता है, वाई। अब इसके बाद जो है वह है, वह क्या है? एक वचन है ना, तो एक वचन जो है हम एक वचन के लिए डज लगाते हैं, वाई डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ही, वाई डज ही। आना की इंग्लिश क्या होती है? कम, वाई डज ही कम हियर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे हियर लिखा है। यहाँ की इंग्लिश हियर होती है। वाई डज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आता है, ये दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव का। अब इसी की जो मैं है निगेटिव फॉर्म बनाता हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्या मैं गाना गाता हूँ, उसी तरह क्या वह गाना गाता है, वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो ये निगेटिव फॉर्म इसकी बन गई। अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं कि किस प्रकार होता है। इसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंगुलर के लिए डज लगेगा और प्लूरल के लिए डू लगेगा। आपको मैं बता देता हूँ। अब इस सेंटेंस का जो है जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के शुरू में आया है, तो हम वाक्य को इंग्लिश बनाते समय सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सहायक क्रिया क्या आएगी? वह है, तो वह क्या होता है? एक वचन होता है, एक वचन के लिए डज लगाते हैं। तो सबसे पहले डज हो गया, ठीक है, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, डज ही, ठीक है, डज ही। उसके बाद डज ही नॉट, सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अब हम वर्ब लगाएंगे अपनी, वर्ब कौन सी? यहाँ पे गाना गाना, ठीक है, सिंग। डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये इसके ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। क्या वह गाना नहीं गाती है? डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब अगला आता है हमारा, वह यहाँ क्यों नहीं आता है। इसकी जो मैं इंट्रोगेटिव वाली थी, वाई डज ही कम हियर, अब इसकी इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, तो उसे हम पहले लाएंगे, है ना। तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई, वाई हो गया। उसके बाद जो है हम अपनी सहायक क्रिया लगाएंगे, किसके अनुसार लगाएंगे? वह आता है, यानी कोई लड़का है, ही के लिए, ही के लिए क्या हो जाएगा? ही सी इट तथा एक वचन, तो ही एक वचन के लिए आएगा, तो एक वचन में क्या लगाएंगे? हम डज लगाएंगे, वाई डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही है, वाई डज ही नॉट कम हियर, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेट हो गया, वाई डज ही नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आता है। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। इसी तरह से जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के जितने सेंटेंसेस में आपके ट्रांसलेट बन सकते हैं, मैंने वो सभी आपको बता दिए हैं। आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।